हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि टाइटल पढ़ा आपने कि स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम है, बात करते हुए भी कुछ आपको श्योरिटी नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, अचानक से बात करते करते बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा ना कम फील हो रहे लगे ना कि रिलेशन या बातों में कम हो रहे हैं या कुछ भी, जो भी रीज़न है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग सबके लिए है, सिंगल, मैरिड, डिवोर्सी, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, लाइक फ्रेंड्स है, क्रश है, जो भी है, जिसके साथ जो सिचुएशन रेजोनेट हो रही है उस हिसाब से रीडिंग को लीजिए। पॉजिटिव रहना है तो ही रीडिंग देखिए, अदरवाइज़ आपको नेगेटिव फील हो रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन, मकसद ये है इस रीडिंग के पीछे कि आपकी हीलिंग्स हो जाए और आपको वो जो पॉजिटिविटी है ना मेंटेन करने में हेल्प हो जाए, बस इतनी ही उम्मीद है। और जब हीलिंग होती है ना तो अचानक से अपने अंदर के दर्द है ना बहुत बाहर निकल के आने लगते हैं। बहुत रोना आ सकता है आपको, बट ये रोना आपको कंट्रोल करना है। रोना तो आएगा लेकिन कंट्रोल करना है। आप खुश हो सकते हैं, वो भी चीज़ को आपको कंट्रोल करना है। हर चीज़ को आपको बैलेंस करना है, कोई भी चीज़ को ओवर नहीं होने देना है। हर चीज़ जैसे आपके लिए बनी हो तो बस उसे मतलब अपने आप में एक्सेप्ट करना है। तो देखते हैं, चलो रीडिंग क्या निकल के आ रही है। मेजर सिचुएशन पहले मैं चेक करूँगी कि मेजरली क्या वजह है, क्या रीज़न है और क्या इंटेंशन है, जानने की कोशिश। टेम्परेंस एंड द एम्परर। बॉटम डेक है डेविल। तो इनकी एनर्जी जो जिस तरह से फील हो रही है ना, डेविल की एनर्जी मुझे जैसे लग रही है, डेविल, तो इनका आपकी तरफ से मूवमेंट नहीं है डेफिनेटली। तो वो उसके रीज़न है इनका एनर्जी में अपना ही घमंड, अपनी ही जिद और अपनी सोच, जिसमें हमेशा कहती हूँ ना कि प्रॉब्लम्स भी है तो मेरे, ये वाली सिचुएशन में वो चल रहा है। और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपनी जिम्मेदारियाँ हो या अपनी जो सोच है ना, इसको इतना गुस्सा या आपके बीच में जो अगर हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ है या जो आप उनके साथ जो कार्मिक रिलेशंस है या कार्मिक सिचुएशंस को इतना पकड़ के बैठे हैं ना कि ये चीज़ें मेरे कंट्रोल के बाहर कैसे जा सकती है, ये वाली फीलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। ये अपने आप को ना मतलब अपने को इतना मतलब स्ट्रॉन्ग या अपने आप को इतना समझते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ है ना कंट्रोल हमारे कंट्रोल के मतलब हमारे कंट्रोल में होती है, कि जो हम लोग चाहे वो हो सकता है, जो हम लोग सोचे वो हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मतलब इनकी सोच ऐसी है ना कि भाई नहीं, ये ऐसे ही होता है। तो इसीलिए उनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है कि जहाँ पे उनके नेगेटिव थॉट्स भी या ओवर पॉजिटिव थॉट्स भी बहुत ज़्यादा ना पकड़ के बैठे हैं थॉट्स को कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लाइक समझिए एक एग्जांपल के तौर पे, अगर सिंगल हैं और पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, तो अगर पेरेंट्स ने उनको अच्छी तरह से समझाया है, कन्विंस किया है ना कि देखो भाई कम्युनिटी के बाहर से शादी करोगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हो, तो ये भी उसी चीज़ को इतना पकड़ के बैठे हैं कि वो आपको कन्विंस करेंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग और रिजिड सोच है, ये समझना ही नहीं चाहते, आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहते। ये वाली सिचुएशन फील होती है कभी कभी कि मतलब ये या तो ये थॉट प्रोसेस में है या ये थॉट प्रोसेस में थे। अभी मैंने बाकी के कार्ड्स नहीं निकाले हैं तो, लेकिन एक मेन थी मैंने इनकी जो थॉट प्रोसेस में रिजिडिटी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। लेकिन यही पावर, इनकी जो पता ना इतनी ये सोच अगर ये चेंज हो गई ना, तो यही सोच पे वो बैलेंस में आ जाएंगे, तब सिचुएशन कम्प्लीटली अपसाइड डाउन होगी। ये आपके लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब क्रेजी हो रहा है, क्योंकि उनके साथ जो भी सिचुएशन है वो तो चल रही है, लेकिन ये आपके लिए भी उतनी ही क्रेजी है, क्योंकि एक दिमाग उधर खींच रहा है और दिल इधर खींच रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे अगेन रिकन्सिलेशंस और रीयूनियन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं कि उनकी तरफ से ना बैलेंस की एनर्जी है, लाइक कनेक्शन है ना, बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन मुझे फील हो रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा है। इसलिए आपको जो भी
आप अदरवाइज जो उपाय करते हैं ना, रेमेडीज़ करते हैं कि किसी ने ये कहा कि ये करो वो करो, और फिर वो फ़ोन करेंगे, कॉल, आपके केस में वो काम नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये कनेक्शन डिवाइन है। तो आपको जो भी स्पिरिचुअल वे से जो आप मैनिफेस्टेशंस करोगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करोगे, और वो भी आप पता है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस के लिए जो भी स्पिरिचुअल तरीके के लिए जो भी है, पहले एनर्जी क्लिनजिंग, फॉरगिवनेस थेरेपी, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। जब आप वो करोगे तो आपका रिजल्ट है ना 100% गारंटेड है। तो इसलिए आपको कहीं से रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि भाई कुछ नहीं हो सकता, तो आप है एनर्जी अपनी डाउन करके बैठे हैं, और इनकी अपनी एक दुनिया चल रही है, अपनी ही जिद चल रही है, वो वाली एनर्जी है। तो क्या हो रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है हर चीज़ में ना, जैसे चीज़ें अलग अलग लेवल पे बिखरी जा रही है। लेकिन अल्टीमेटली डिवाइन जब अपना रोल करेगी ना, तो आप लोगों को अपने आप ट्रिगर दिए जाएंगे आपके सामने, जैसे कि अचानक से आपके सामने जो टैरो रीडिंग आना है, या फिर उनके सामने अलग तरीके से कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शंस आना है, या स्पिरिचुअल वे आना है, जिसकी वजह से वो कुछ समझ पाए कि ये कनेक्शंस क्या होते हैं, ये इंसान के लिए मुझे इतना लगाव क्यों है, मुझे इसके पास वापस क्यों जाना है। वो सब चीज़ें ना बैलेंस करने के लिए, और बदलना क्यों है बेसिकली, वो समझ में अपने आप आता जाएगा। आप बोलोगे कुछ नहीं समझेंगे, कोई दूसरा भी बोलेगा कोई नहीं समझेगा, इनको यूनिवर्स ही समझा सकती है अपने तरीके से। ये आपके लिए ना बेहद बेहद पागल हो रहे हैं लिटरली, फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है। परसिवेरेंस, इनसिक्योरिटी, वर्कहोलिक, आइसोलेशन, जो मुझे अचानक फील हो रहा है ना, वही एनर्जी निकल के आ रही है। इंटरेस्टिंग। रेसिपेटिंग, एंड सेल्फ वर्थ। बॉटम देखे द फेथ, फेथ फेथ। तो कार्ड्स की अगर बात करूँ मैं, तो ये जो बंदे हैं आपके, ये बंदा बंदी जो भी है ना, पर्सन आपके, ये काफ़ी हद तक कार्मिक रिलेशंस में है, कार्मिक सिचुएशंस में है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये अपने आप को ना ऐसे गार्ड करके बैठे ना, ये इंसान कैसे ना अपना दिल क्रॉस करके बैठा है। तो इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक फील हो रहा है मुझे। तो अगर आप इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो आप उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं, जो उनकी हार्ट चक्रा को हीलिंग प्रोवाइड कर सके। ये अभी इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि ना अभी हाल फिलहाल में इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से, या हो रहा है, ये कमिंग प्रोसेस में भी हो सकता है कि कुछ आने वाले कुछ वक्त में चीज़ें ना काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज होगी। आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, इंसान में कुछ फ़र्क नहीं, उसके लाइफ तो बहुत अच्छे से चल रही है, स्मूथ चल रही है, मज़े से चल रही है, ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं चल रही है। लेकिन जिनकी लाइफ में ये जो सिचुएशन दिख रहे हैं कि इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ने वाली है, ये आपके पीछे भागने वाले हैं, ये अपने आप को काम में लिटरली डुबा के रखते हैं। कोई भी काम हो, लाइक घर का हो या ऑफिस का हो या किधर भी हो, अपने आप को ना बहुत बिजी रखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने ही दिल के और दिमाग के थॉट प्रोसेस में ना कंफ्यूज होते हैं। बहुत उनके ऊपर लाइक ना इतनी मतलब मेंटल इश्यूज चल रहे हैं ना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कि मैं क्या करूं और क्या सोचूं। क्योंकि यहाँ पे हो रहा है दो चीज़ें, इनकी सेल्फ वर्थ, लाइक आप जिस तरह से उनको इम्पोर्टेंस देते थे, आपके रिश्ते में उनकी जैसे वैल्यू थी, वो उनको कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है। और वो चीज़ होती है ना कि इंसान को वो सेटिस्फैक्शन, वो वर्थ या वो वैल्यू किसी रिश्ते में नहीं फील होती, क्योंकि वो कनेक्शंस उनके लिए नहीं बने होते। भले वो सामने वाले कितने भी दुनियादारी के हिसाब से अच्छे हों, उनको वो चीज़ नहीं फील होती। फिर वो क्या करते हैं, वो अपने दिल और दिमाग के बीच में बहुत झगड़ा कर लेते हैं। इसके बाद होता है, मतलब वो अपने आप में ना बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है। भले वो किसी से साथ हो, किसी से बात करे हो, सब कुछ हो, लेकिन ये इंसान अंदर से अकेला है।
अपने, या तो वो अकेला रहना पसंद करता है या फिर ये भीड़ में तन्हा है, पार्टीज़ में होंगे, सोशल गैदरिंग्स में होंगे, सब कुछ में है। लेकिन ये इंसान कि जब आप इवन आप उनकी फ़ोटोज़ देखोगे सोशल फंक्शंस या किसी भी चीज़ की, उनकी आंखों में देखिए कि वो ज़बरदस्ती दिखेगी आपको कि ये फ़ोटो के लिए अपने आप को खुश रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश मुझे फील हो रही है कि बहुत मतलब एनर्जी ऐसी ना कि डेसिपेटिंग, लाइक कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बस जो भी कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं तभी भी बोर हो रहे हैं, मतलब ऐसे खींच रहे हैं, लाइफ को खींच रहे हैं लिटरली। लेकिन इस बीच में जब अपनी स्पेशली ना रात को जब इंसान बहुत ज़्यादा अकेला होता है, अपने ही मोड में चला जाता है, भले वो नींद में ही क्यों नहीं हो, तो वो अपनी जैसे खुद की वैल्यू ढूंढने लगता है ना, तब उसे कुछ नहीं मिलता। उसे लगता है कि जो इंसान मुझे वैल्यू देता था, मुझे अपना समझता था, मुझे इतना खास फील कराता था, वो नहीं है। और मैंने उसके साथ क्या किया, तो बहुत ही गलत। बीच रास्ते में उसे छोड़ दिया, बीच रास्ते में उसको मना कर दिया है, और न जाने क्या उसको क्या बोल रहे हो, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। ये अपने आप को बहुत गलत समझते हैं, मतलब कि ना बहुत गिल्टी फील करते हैं। उनको ना अभी ना ऊपर वाले के ऊपर विश्वास होते जा रहा है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। उनको लगता है कि जस्ट मिरेकल होंगे या फिर ऊपर वाला अगर सोचेगा तो ही कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने इतनी गलती करी है ना कि उसका कुछ नहीं हो सकता। ये वाली एनर्जी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। आई डोंट नो व्हाई और किसकी एनर्जी है, बट यहाँ पे एनर्जीज ऐसे ही बात कर रही है। तो बहुत कुछ कोशिश, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। और ये बिज़ी तो रखना चाहते हैं, खुद को बिज़ी रख भी रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, और ये आपके पीछे पड़ने वाले हैं कमिंग टाइम। अभी टाइम में कोशिश करूँगी देखने का कि अगर मुझे दिख रहा है कि नहीं। द लवर्स मैंने कहा ना कि कनेक्शन काफ़ी स्पेशल है, स्पिरिचुअल है, अलग है। द डेथ, यही फीलिंग है। ओह, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टेस, द हैंगमैन। ये कब तक उल्टा लटकने वाले पता नहीं। जस्टिस, यानी कि जो भी फील हो रहा था ना वही कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। आई डोंट नो। नाइन ऑफ हैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो। तो कार्ड्स आए हैं और मेजर अरकानास निकल के आए। वो कितने? 5। द लवर्स, डेथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, द हैंगमैन, जस्टिस, 9 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम डेक है 7 ऑफ वैंड्स। ये इंसान, मैंने कहा ना कि ये इंसान अपनी ही उलझनों में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है कि उन्होंने क्या कर दिया और क्या गलत हो गया, क्या समझ में नहीं आ रहा है, उनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है। द लवर्स का कार्ड है क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अलग है, डिवाइन है। तो अगर आप लोग का कनेक्शन, अभी ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जिनका कनेक्शन एक्चुअली में सोल से कनेक्टेड है, तो ये एनर्जीज एक दूसरे को खींचेगी। और ऐसा नहीं है कि आज के आज होगा और सब कुछ ठीक होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके जब तक कार्मिक अकाउंट्स या आपके कार्मिक अकाउंट्स, कार्मिक हैबिट्स भी, आपके कार्मिक सिचुएशंस भी जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक यूनियन नहीं होता। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कार्मिक रिलेशन से अकाउंट्स चलते रहते हैं, तो हो सकता है कि मिलने के बाद भी आप सेपरेशन में जाए, अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया है तो, अगर हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं है तो। ये बात आप प्लीज़ नोट कीजिए, क्योंकि चीज़ें रिपीट होती है, वही ज़ख्म बार बार गहरे होते हैं। तो इसीलिए आपको
एडवाइस दी जाती है कि हीलिंग आप प्रोसेस करो, हीलिंग प्रोसेस करो, चक्रा हीलिंग करो और रेकी हीलिंग वगैरह जो भी प्रोसेस से आप हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट करो, सो दैट कि आपके ज़ख्म जैसे जैसे भरेंगे। इसलिए तो ना जो लोग टैरो रीडिंग जो रोज़ देख रहे हैं ना, अगर उनको मतलब अभी सपोज आपने, मैं मतलब बोले ना कि रीडिंग करने पर जब आपके क्वेश्चंस होते होंगे कि लाइक वो वापस आएंगे कि नहीं, मेरे केस में क्या है, ये है वो है, जब आप ये सवाल पूछ के अपने आप को अगर नेगेटिव कर दें कि नहीं हो सकता, बात ख़त्म, और आप अपने रास्ते चले जाते हैं, तो आपका जो यूनियन प्रोसेस है वो डिले होने के चांसेस है। आप देखेंगे कि वो इंसान काफ़ी वक्त के बाद घूम फिर के आया है आपके पास। लेकिन जो लोग रीडिंग देख रहे हैं ना, उनकी प्रोसेस में ना डे बाय डे चेंज होते जाएगा। आप अगर कमेंट्स में देखोगे, जिन्होंने मेरी तारीफ़ नहीं की है, तारीफ़ उस हीलिंग प्रोसेस से की है जो रीडिंग सीखने के बाद उनके अंदर की हीलिंग होती रहती है। इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप, क्योंकि मेरा इंटेंशन ही हीलिंग है, आपका इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशंस है, तो आपको वो चीज़ पे नहीं छोड़ना है कि भाई आप नेगेटिव हो जा, दुख पकड़ के छोड़ दो ये सब चीज़ें। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि उनकी अगर कमिटमेंट हुई है, शादी हुई है, ये सिचुएशंस भी चीज़ें चेंज होती है। ऐसा नहीं कि कल के कल या एक ही महीने में, ऐसा नहीं होता, बट एक वक्त रहते इंसान रिटर्न आता है और फिर चीज़ें बदलती हैं। तो लेकिन उनका ये होना और आपका ये होना है ना, आप भी किसी कार्मिक रिलेशंस में फंसे रहना, ये वो सिचुएशंस भी अपने आप ही ठीक होंगी अगर आपकी हीलिंग प्रोसेस हो रही है। आपका डिवाइन टाइम आ रहा है, आपको वैसे ही ट्रिगर्स मिलेंगे और आपको अपने आप ही समझते जाएगा कि आपको करना क्या है। क्योंकि अगर आप मतलब जंप टू द कंक्लूजन करेंगे कि आप चलो ऐसा लग रहा है कि वो वापस आ गया और चलो कल के कल सब कुछ डिसीजन ले लेते हैं, ऐसा अगर आप करते हैं विदाउट हीलिंग प्रोसेस, इवन आपके वो डिवाइन काउंटर पार्ट भी है, तो रिलेशंस में और भी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की चांसेस भी होते हैं। क्योंकि अभी तक आपके अगर कार्मिक अकाउंट्स क्लियर नहीं हुए हैं, कार्मिक हैबिट्स नहीं क्लियर हुए, जैसे कि उनका ओवर रिस्पॉन्सिबल होना या इररिस्पॉन्सिबल होना, ये सिचुएशन है। अगर आपने अपने सेल्फ ग्रोथ में फाइनेंसेस की कंसिडरेशन नहीं किए, अपने आप पर फाइनेंसेस के भी काम नहीं किए, तभी भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये बात ज़रूर नोट कीजिए। अभी इनकी सिचुएशंस की अगर बात करूं तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है डेफिनेटली। मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि उनके साथ है ना, या तो कमिंग टाइम में या इस ईयर में कुछ बहुत बड़ा डेथ सिचुएशन, लाइक किसी अपने की डेथ भी हो सकती है। ये अभी जस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है। और अगेन जहाँ पे इनके सिचुएशंस, मुझे अगर बात करूँ तो जो भी सिचुएशन है, लाइक कि यहाँ पे मुझे पेरेंट्स का इशू भी लग रहा है, इनके फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रहे हैं और अपने सिचुएशन में स्टक सिचुएशन भी फील हो रहा है। इन्होंने अभी तक आपका स्टैंड नहीं लिया था कि आपके रिश्ते के लिए या आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूर लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी चीज़ें, एनर्जीज है ना, धीरे धीरे से चेंज होने वाली हैं डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए मुझे 9 वीक्स लग रहे हैं, 9 डेज़ लग रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स भी, सितंबर तक भी सिचुएशन खींच सकती है। लेकिन अभी हर चीज़ आपकी चॉइस है कि आपको रुकना है नहीं रुकना है। अगेन मुझे ये फील हो रहा है कि अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो ये जो शादी का डिसीजन है ना, शादी का डिसीजन कोर्ट मैरिज से ले सकते हैं, वो भी एनर्जी फील हो रही है। और अगर मैरिड है तो वो डिवोर्स प्रोसेस से भी गुजर सकते हैं। अल्टीमेटली इस रिश्ते में न्याय होगा। इनके इंट्यूशंस उनको, इनर वॉइस बोलते हैं ना, अंदर की आवाज़, गट फीलिंग उनको गाइड करेगी। और ये जैसे ना आपका, और अगर मैंने बोला है 9 मंथ्स का पीरियड, वो वक्त शायद कम भी हो सकता है अगर आपकी हीलिंग प्रोसेस या आपकी एनर्जीज चेंज हो। आप में अगर चेंज आए ना तो शायद ये वक्त भी कम हो सकता है इन केस। लेकिन कभी कभी वक्त को उसी वक्त से जाने दीजिए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो कार्मिक सिचुएशन का उनका पीरियड चल रहा है तो वो आपके ऊपर नहीं आ जाए, क्योंकि बेवजह आपके ऊपर झगड़े होंगे। यही सारी सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं। मैं बता रही हूँ कि मिलना, सेपरेशन के बाद मिलना होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको सेपरेशन भी सहन करना पड़ेगा। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान दीजिए। यहाँ पे साइंस की बात करूँ तो जेमिनी, पाइसेस और लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है।
लेकिन पेंटिकल्स की एनर्जी है मतलब टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और बैंड्स की एनर्जी एरीज लियो सजिटेरियस। कप्स की एनर्जी नहीं है, लेकिन पाइसेस साइंस बहुत स्ट्रांग है वाटर में। मुझे स्कॉर्पियो भी, स्कॉर्पियो फील हो रहा था, मुझे सामने डेथ कार्ड नहीं दिखा। स्कॉर्पियो भी है, और इवन मुझे कैंसर की फीलिंग भी आ रही है। तो वाटर साइंस में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, दिखे नहीं है लेकिन ज़रूर है। और सिचुएशन इम्प्रूव होगी कमिंग टाइम में। अभी के अभी काफ़ी लोगों के लिए कम दिख रही है, लेकिन सिचुएशन ज़रूर इम्प्रूव होगी। मैंने कहा ना 9 वीक्स, 9 मंथ्स, इवन 9 डेज़ में भी किसी को फ़र्क आ सकता है डेफिनेटली। अगर आपकी एनर्जीज़ और आपका टाइम, अभी हर एक की डिवाइन टाइम अलग अलग होती है, लेकिन डिवाइन टाइम मुझे ज़रूर फील हो रही है, रिकन्सिलेशन फील हो रही है डेफिनेटली। क्योंकि इनको बदलना और आपको बदलना, ये यूनिवर्स का पहला एक्चुअली रिक्वायरमेंट है इस हर चीज़ के लिए। तो ये आएंगे, पावर में आएंगे, और आपके लिए ना फ़िलहाल ना कांटेक्ट करने की चांसेस बहुत है, क्योंकि डेविल एनर्जी है और अट्रैक्शन आपके लिए बहुत बढ़ रहा है। तो आप अगर सामने से अप्रोच करेंगे ना तो ये भाव खाएंगे, लिटरली भाव खाएंगे। अब देखिए, बहुत मतलब ऐसा ना कि अच्छे से बात करेंगे, लेकिन कमिटमेंट की बात करेंगे तो शायद सोच में पड़ जाए। तो जस्ट बी केयरफुल कि क्या हो रहा है। टूल ऑफ ओरेकल से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। सेक्सुअल फ्रीडम, मैंने कहा ना कि इनकी सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है आपके लिए। द गार्डन, ये अभी इस रिश्ते के लिए मेहनत करना चाहते हैं, परसिवरेंस का कार्ड है। ये करेंगे, अभी नहीं तो बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हर चीज़ें ना बदलती जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना, इनको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है कि रिश्तों की आपकी अहमियत क्या है। और वैसे तो है ही, लेकिन वो ज़्यादा मतलब ना ज़्यादा ही उनको समझ में आने लगेगी इनर पीस। तो उनमें कहा ना कि बहुत ज़्यादा एक शांति नहीं है, एक सोल सेटिस्फैक्शन वगैरह मिसिंग है। और सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या बात है, सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों भी तरफ से आए। मुझे लगता है ना ये इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट, या मतलब ना किसी ने बहुत ज़्यादा घाव किया है, फॉरगिवनेस। तो ये इनडायरेक्टली सही है, इस रीडिंग के थ्रू ऐसा लगता है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी गलती के लिए। और आपको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ माफ़ करने की, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। ये बात समझिए, ये आपके लिए ज़रूरी है माफ़ करना। भले वो कोई भी हो, कुछ भी हो, सिर्फ इन आपके पर्सन की नहीं बात करी, मैं किसी की भी बात करी, आपके लाइफ में किसी ने भी कितना भी कुछ गलत किया हो, माफ़ कीजिए। ये आपकी ग्रोथ के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर बहुत ज़्यादा घाव पड़ा है फ़िलहाल में, बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी है, और ये डे बाय डे ना चीज़ें बहुत ज़्यादा गहरी होती जाएंगी। ये चीज़ों को जितना खींच रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि भाई चलो ठीक है, एडजस्टमेंट होते हैं, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर कोई अच्छा नहीं होता, और जो भी है। लेकिन एक वक्त आएगा ना कि जो चीज़ें ना बर्दाश्त के बाहर हो जाएंगी ना, तब देखिए ये कैसे पीछे पड़ने वाले हैं आपके। ये इस रिश्ते पे ज़्यादा मेहनत करेंगे, ये आपके पीछे पड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता ना तभी आप उनको मतलब उनको पता नहीं एक्सेप्ट करने के मूड में होंगे कि नहीं। रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स, इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो रोमांस आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहा है डेफिनेटली। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally so. The qualities you don't like are also your own reflection. तो जैसे आपका कनेक्शन है ना बहुत ज़्यादा डिवाइन और ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पे आप एक दूसरे की क्वालिटी मिरर कर रहे हो। एक रो रहा है तो दूसरा अभी नहीं, बाद में रोएगा। अभी आप पीछे पड़े हो, कल वो पीछे पड़ेंगे, ये एनर्जीज होंगी। तो इसलिए आप हीलिंग और प्रोसेस में जाइए, सो दैट कि आपको सुकून मिले। और आपको मेरा सबसे बड़ा मोटिव है ना कि आपको अपना रास्ता मिले, बाकी सब चीज़ें तो अपने आप ठीक होने वाली हैं। गिव थैंक्स,
गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव, soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that heart truly desire. आप सच्चे प्यार को डिज़र्व करते हैं, आप सच्चे प्यार को डिज़र्व करते हैं. एंड प्लीज़ थैंक्स टू यूनिवर्स, क्योंकि ब्लेसिंग्स ऑफ लव, प्यार की जो दुआ है ना, वो आपके लाइफ में आने वाली है. लिटरली secret admirer, someone has a deeper feelings for you and then they are letting on. तो मैंने कहा ना कि ये आपको दिख नहीं रहा कि आपके लाइफ, उनके लाइफ में जो भी हो रहा है, लेकिन देयर इज सीक्रेट एडमायर. आपके लिए कोई है ना बहुत ज़्यादा एक फीलिंग्स रखे हुए हैं और बहुत ज़्यादा खास फीलिंग रखे हुए हैं. दिखाते नहीं है लेकिन बहुत खास है आप किसके लिए. तो और मुझे ऐसा लगता है ना कि जो अपना क्वेश्चन था कि कांटेक्ट, तो डेफिनेटली मैंने कहा ना 9 days 9 weeks, वो सब चीज़ें मुझे 9 days काफ़ी, अगर अर्लियर पोजीशन की बात करो तो 9 days 7 days भी लग रहा है. तो हो सकता है डेफिनेटली ये इस रिश्ते के लिए मेहनत करेंगे. और 9 weeks कुछ लोगों के लिए कम होते, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं. इन केस ये एनर्जी चेंज होती रहेगी डे बाय डेज, तो फ़र्क ज़रूर आएगा, क्योंकि मुझे कमिंग टाइम में उनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होते हुए नज़र आ रहा है. तो ये थी रीडिंग. आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स.